हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 6 इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इन्हीं 4 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कुतुब मीनार पे, दूसरा क्वेश्चन इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट पे, तीसरा क्वेश्चन फीचर पे और चौथा शॉर्ट नोट्स पे। यह आपकी पैटर्न है जैसे पेपर आता है। पेंटिंग का पेपर 3 पार्ट में डिवीज़न होता है। आपके पहले पार्ट है जिसमें आपके टीए में असाइनमेंट होते हैं, दूसरे में आपके प्रैक्टिकल, तीसरे में थ्योरी एग्ज़ाम। पास तीनों में होना पड़ता है। पहले 2 में पास हो गए तो अब थ्योरी में एग्ज़ाम के मार्क्स इम्पोर्टेंस नहीं थे, पर अब नियम चेंज है 2018-19 से। अब जो भी स्टूडेंट तीनों में पास नहीं होता है, एक में भी रह गया तो उसको वो पेपर देना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल में आपकी मिसिंग है तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी में कम मार्क्स है तो वो भी देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पेंटिंग है तो तीनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब एक में अगर पास हो जाएंगे तो वैल्यूएबल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। आपके असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी एग्जाम तीनों की आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वर्ड लिमिट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में 1 नंबर में 15 वर्ड की लिमिटेशन है, 2 में 30, 3 और 4 में 50 वर्ड की लिमिटेशन है। टाइम है 1.5 HR, 1.5 घंटे का टाइम होता है। लेसन 6 इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल सबसे बड़ा इसका है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में। कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड गेटिंग दिस मीनार कंस्ट्रक्टेड एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। ये जीत के निशान के रूप में बनाया गया था, बट लेटर बाद में ही इज स्पॉन्सर्ड फाउंड्स इट टू हिज दिल्ली मास्टर सूफी संत। अब मास्टर सूफी संत को स्पॉन्सर कर दिया, यानी एक तरह गिफ्ट ही दे दिया। उन्हीं के नाम पर ये लिखा हुआ है एंड में कि गिफ्ट दिया था। गिफ्ट किसे दिया था? ये नाम है सूफी संत बख्तियार काकी। एज अ गिफ्ट दिस मीनार इज नोन एज कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार इसलिए कहते हैं। एक रीज़न और है, क्योंकि कुतुब मीनार इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड आपको पूछे गए हैं, विच इंडो इस्लामिक मोनूमेंट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, रिव्यू इट। अब ये क्वेश्चन समझे बगैर आप आंसर नहीं दे सकते। ऐसा कौन सा मोनूमेंट है जो वर्ल्ड में काउंट होता है? बोलते हैं ना 7 अजूबे, उसमें काउंट होता है। तो ताजमहल है, बाकी कोई मोनूमेंट काउंट नहीं होता है। इंडिया में बहुत सारे इंडो इस्लामिक मोनूमेंट हैं, ताजमहल जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए ताजमहल 7 अजूबों में काउंट होता है। 2 नंबर में 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ताजमहल की पूरी कहानी हम नहीं लिख सकते, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उतना ही लिख सकते हैं। अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा लगे तो कुछ वर्ड आप काट सकते हैं, तो देख लेना। आप अगर मैनेज कर लो तो कर लेना, नहीं तो मैं कहूँगा इतना ही कहने दो, क्योंकि ताजमहल पे अब इससे कम लाइन आप नहीं लिख सकते। ताजमहल इज इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का नंबर 1 एग्जाम्पल है ये मॉन्यूमेंट्स है, बिकॉज इन फैक्ट सच मेमोरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ओवर द टम्स आर कॉल्ड मकबराज। अब इसके अंदर मकबराज है। कंस्ट्रक्टेड ऑफ ताजमहल इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ इंडिया एंड फॉरेन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट। बताया गया रीजन की इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्किटेक्चर है इंडियन एंड फॉरेन स्टाइल को मिक्स करके किया गया है। इसमें ना तो इंडियन का पूरा कंट्रीब्यूट है आर्किटेक्चर का, ना ही फॉरेन आर्किटेक्चर का, मिक्स यानी दोनों ने मिलकर काम किया है। यही कारण है कि सबसे खूबसूरत है और दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है। अब यहाँ पे फिर से कुतुब मीनार का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा गया फीचर, आर्किटेक्चर का फीचर। क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो आंसर में भी टर्म्स और पॉइंट चेंज होंगे, क्योंकि 2 मार्क्स है। 2 मार्क्स में हम किसी भी चीज़ की पूरी कहानी नहीं लिख सकते। 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुतुब मीनार इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडो तुर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंडो तुर्की बोला गया क्योंकि इंडिया के कुछ आर्किटेक्चर थे और कुछ तुर्की से लाए गए थे, इसलिए इंडो तुर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स बोल्डली प्रोजेक्टेड balconies on each stories, carved Arabic
अब बताया गया कि कैसे बना हुआ है, कैसे उसकी घुमाव है, कैसी उसकी स्टे यानी सीढ़ियाँ कैसी है, विंड कैसी, हवा कैसे आती है उस पर, कितना मीटर है। अब फीचर में हम यही बता सकते हैं, फीचर में इसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते, तो यहाँ पे हमने यही रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 1+1 मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। आपके पेपर में सीधा 2 मार्क्स लिखा होगा यहाँ पे साइड में। 2 मार्क्स का मतलब है 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए। अब 1 नंबर है तो 15 वर्ड लिखने हैं, 20 हाईएस्ट 25। 1 नंबर है तो अब 50 वर्ड नहीं लिख सकते, पेज होता है इतना कि लिख सकते हैं, लेकिन अब लिख दोगे तो पूरा नंबर ही कट जाएगा। अब आप देख लेना कि कैसे करना है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी मेहनत मैं कर चुका हूँ, बस आपने इसको फॉलो अप करना है, प्रैक्टिस करना है, इतना आपके पास काम है, आप पास हो जाओगे। ताजमहल पे शॉर्ट नोट लिखना है। ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां, कंस्ट्रक्टेड ऑफ ताजमहल इज फाइन ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। गोल गुंबद के ऊपर भी देख सकते हैं, मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर बिल्ड द गोल गुंबद इन 17th CAD। गोल गुंबद इज लोकेटेड एट बीजापुर सिटी, कर्नाटका। तो एक एक नंबर आराम से कोई भी टीचर दे देगा। कटिंग मत करना एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, अगर आपके वर्ड गलत हो जा रहे हैं बीच में कहीं पे, तो ब्रैकेट में रख दो, कटिंग मत करो, क्योंकि कटिंग करने से पेज अच्छा नहीं लगता। टीचर को ये मैसेज आता है कि स्टूडेंट को कुछ आता ही नहीं है, इसलिए उसने कटिंग किया है। तो जहाँ पे 5 नंबर 10 नंबर मिलते हैं आपके अदर सब्जेक्ट में, वहाँ पे आपको मार्क्स काट दिए जाएंगे, हाफ देंगे, क्योंकि उन्हें डाउट हो जाएगा पहले ही, बिना पढ़े, आप पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कटिंग नहीं करते हो और कभी भी पहले दूसरे तीसरे जो पहले 3-4 आंसर है वो बेस्ट किया करो, उसमें बिल्कुल अपना बेस्ट देना है, अच्छे से लिखना है, कटिंग नहीं करनी और लगना चाहिए कि हाँ इससे अच्छा हो नहीं सकता था। मैं ऐसे ही कोई भी पेपर देता हूँ इसी मेथड से, तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आएगा और आप नेक्स्ट पेपर में अक्टूबर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं उनको भी धन्यवाद। आपके कमेंट से ये पता लगता है कि स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं और कितनी उन्हें डायरेक्शन यानी दिशा की कमी है। अब अगर मैं तो अपनी तरफ से वीडियोस और कॉन्सेप्ट से आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, आप अगर सब्सक्राइब करें तो एक टीचर को प्रोत्साहन मिलेगा। उम्मीद है इस मेथड से, इस पैटर्न से आपको काफ़ी हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।